तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। यकीन जानो अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर 16 खैरात करोगे तब भी मेरे सहाबा के एक मुट्ठी अनाज की बराबरी नहीं कर सकती। ये सहाबा पर उंगली उठाना सिर्फ सहाबा पर उंगली उठाना नहीं है, सहाबा पर उंगली उठाना सारे दीन पर उंगली उठाना है। सहाबा पर उंगली उठाना असल में कुरान पर उंगली उठाना है, सहाबा पर उंगली उठाना और हकीकत में नबी की हदीसों पर उंगली उठाना है। आज गैरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी उठकर किसी भी सहाबी को कुछ भी बोल सकता है। आज का पैदा हुआ 1400 साल के बाद का आज उठकर किसी भी सहाबी को कुछ भी बोल सकता है। जरा थोड़ा अब जो हदीस आपके सामने रखने लगा हूं, चाहे वो इंजीनियर मिर्जा कोई हो, चाहे कोई और जो है ना अपने फिरके को मानने वाला हो, चाहे वो अपने आप को राफिजी कहने वाला हो, चाहे अपने आप को वो जो कुछ कहने वाला हो, अगर वो किसी एक अदना सहाबी के ऊपर भी उंगली उठाता है, जान ले कि वो क्या गुस्ताखी कर रहा है। आओ जरा ये हदीस सुनो। रावी हदीस क्या कहते हैं? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर वाक़या नकल हुआ। दो सहाबा के अंदर बहस हो गई। दो सहाबा, एक सहाबी वो जो साबिक़ून अव्वलून में से है, पहले ईमान लाने वालों में से है, एक सहाबी बाद में ईमान लाने वालों में से है। एक का नाम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और एक का नाम अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। कौन है खालिद बिन वलीद? कहा सैफुल्लाह, ये अल्लाह की तलवार है। 125 जंगों के कमांडर, एक भी जंग नहीं हारे अल्लाह की मदद से। अल्लाह ने वो रुतबा अता किया खालिद बिन वलीद को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तारीफ की। ये नबी के सहाबी है, ये रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन के जुमरे में आते हैं। ये खालिद बिन वलीद का मर्तबा है। लेकिन सहाबा में, मकाम में, बाद में ईमान लाने वालों में, पहले ईमान लाने वालों में अब्दुर्रहमान इब्न औफ, दोनों में मामूली बात पर लबकुशाई हो गई। लबकुशाई हुई, सही मुस्लिम के अल्फाज है, उठाकर पढ़ो। तुम आज के पैदा होकर 1400 साल बाद पैदा होकर सहाबा पर उंगली उठा रही हो। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। अभी नबी जिंदा है, अभी खालिद बिन वलीद है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। एक सहाबी बाद में ईमान लाने वाले, एक सहाबी पहले ईमान लाने वाले। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जबान से थोड़े मोटे अल्फाज अदा कर दिए, थोड़े ऊंचे अल्फाज अदा कर दिए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ के मुतालिक थोड़े तल्ख अल्फाज अदा कर दिए। अल्लाह के नबी ने खालिद इब्न वलीद से मुखातिब होकर कहा, ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। यकीन जानो अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर 16 खैरात करोगे तब भी मेरे सहाबा के एक मुट्ठी अनाज की बराबरी नहीं कर सकती। इसको खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह को ये नसीहत, सैफुल्लाह को ये नसीहत। और अब का बदखुमाश, इसका क्या होगा मालूम नहीं है। अब का बदमाश, इसकी आखिरत क्या होगी मालूम नहीं। और ये बैठकर बड़े बड़े सहाबा कराम पर अंगुश नुमाई कर रहा है, उंगली उठा रहा है, ज़बान दराज कर रहा है। लोगों याद रखो, एक बहुत बुनियादी बात जो उलमा ने हमें बताई वो ये सहाबा पर उंगली उठाना सिर्फ सहाबा पर उंगली उठाना नहीं है, सहाबा पर उंगली उठाना सारे दीन पर उंगली उठाना है। सहाबा पर उंगली उठाना असल में कुरान पर उंगली उठाना है, सहाबा पर उंगली उठाना और हकीकत में नबी की हदीसों पर उंगली उठाना है। और बताऊं मैं आपको, ये सहाबा पर उंगली उठाना या सहाबा पर जबान दराज करने का जो दरवाजा खुलता है, इसकी पहली सीढ़ी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कोई शख्स हजरत अली की मोहब्बत में अगर हजरत अमीर मुआविया पर अपनी जबान दराज करता है, वो ये सुन ले आने वाले वक्तों में उसकी ये बदबख्ती होगी कि वो बड़े बड़े सहाबा तक जा पहुंचेगा, बड़े बड़े सहाबा तक। ताबईन कहते हैं, हमने देखा एक आदमी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के बारे में गंदी जबान, बुरे अल्फाज निकाल रहा है जबान से। बदबख्ती क्या है देखो आप। ताबईन कहते हैं एक ऐसा बंदा जो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के मुतालिक गंदे अल्फाज, हम समझा रहे हैं अल्लाह के बंदे रुक जा, ये सही काम नहीं है, रुक जा अल्लाह के बंदे, नहीं सुन रहा, अल्फाज पे अल्फाज निकाल रहा। ताबईन गवाह है इस बात के, कहते हमने देखा आसमानों से एक बिजली
कड़की आई, इसे जलाकर खाक कर दिया। अल्लाह अकबर। ये बदबख्ती है सहाबा पर उंगली उठाना। तुम अमीर माविया के मुतालिक जबान दराज करते हो, जान लो आने वाले वक्तों में तुम्हारी जबानें बड़े बड़े सहाबा के मुतालिक गंदी होने वाली है। बचाओ अपने आप को, बचाओ अपनी नौजवान नस्ल को, बचाओ अहले सुन्नत वल जमात के एक एक फर्द को कि किसी सहाबी के मुतालिक अपनी जबान को ना खोली।